हैव अ नाइस डे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं औसत। औसत यानी आपका हो गया एवरेज, जिसे इंग्लिश में आप एवरेज कहते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है। देखिए, जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं कि किसी बच्चे के नंबर तीन सब्जेक्ट्स में 59, 60 और 61 है। तीन सब्जेक्ट्स में उसके अलग अलग नंबर 59, 60, 61 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 61 में से एक नंबर 59 को दे देता हूं। तो 59 के पास एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब 59 वाले के पास एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके नंबर भी 60 हो गए, इसके नंबर भी 60 हो गए, और इस तीसरे वाले के नंबर भी, क्योंकि एक नंबर इसमें से चला गया, 60 हो गए। आप देख सकते हो कि तीनों के नंबर्स इक्वल हो गए। तो मैं कहूंगा कि इन सब का एवरेज जो कहलाएगा वो 60 कहलाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं कि एक बल्लेबाज है, उसने पहली पारी में 0 रन बनाया, दूसरी पारी में उसने 100 रन बनाए, तीसरी पारी में उसने 50 रन बनाए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं 100 में से 50 रन जो है वो पहली वाली पारी में डाल देता हूं, यानी इसमें से 50 में माइनस कर देता हूं। इसमें से 50 माइनस करने का मतलब है इसको 50 दे देना। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ध्यान से आप देखो कि अब इस वाली पारी में उसके रन 50 बैठेंगे, इस वाली पारी में भी उसके रन 50 बैठेंगे, और तीसरी वाली में उसके रन 50 हैं ही। तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों का जो एवरेज बैठेगा वो 50 बैठेगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो यही होता है बेटा एवरेज। एवरेज में हमें यह समझना होता है कि एवरेज क्या है। एवरेज दिए गए आंकड़ों में एक ऐसा आंकड़ा है जो सभी में बराबर बराबर आंकड़ा स्थापित कर दे, बराबर बराबर डाटा सबको दे दे। वो बराबर डाटा, वो बराबर नंबर ही सारे नंबर्स का क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। हर बार आपकी जो वैल्यूज होंगी वो इतनी इजी नहीं होंगी। कई बार ऐसा होगा कि बच्चे को 55.5 नंबर मिले, किसी सब्जेक्ट में उसे 62.25 नंबर मिले, किसी सब्जेक्ट में उसे 95.25 नंबर मिले। अब अगर मैं इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आपसे कहता हूं, तो आप इन सारे नंबर का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, यानी आप इनका औसत कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको औसत फाइंड करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, वो हमें एक यूनिवर्सल आपका फॉर्मूला देता है एवरेज का, यानी औसत का। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि औसत बराबर जो होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों की संख्या। यानी अगर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में आप कहोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूले से हमारा एक और फॉर्मूला बन करके आ जाता है। इस फॉर्मूले से हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी पदों की संख्या दिखाई दे, पदों की संख्या दिखाई दे और हमें उनका एवरेज यानी औसत दिखाई दे, तो हमें क्या करना है, तुरंत उनकी गुणा मार करके कुल योग निकाल लेना है। और ये फॉर्मूला यहां पर आया कैसे? तो ये फॉर्मूला यहां पर इस ऊपर वाले फॉर्मूले से आया जब हमने इसको यहां पर भेज दिया।
आ रही है आपको बात समझ में? तो जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है ये एक तरीके से आपका रामबाण का कार्य करेगा। तो आपको इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन पर आने वाले सवाल किस तरीके के होंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है। एसएससी टीयर 1 2012 का क्वेश्चन है। अगर नॉर्मली हम इस सवाल को करें तो वो आपसे कहता है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत यानी एवरेज का औसत आपको कहता है कि औसत आपका 60 है, तो x का मान कितना होगा? तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर्स में कम मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन वो अगर आपको देता है तो बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब उसका ये है कि वो आपको इसमें कैलकुलेशंस करा रहा है। तो आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपका औसत का क्या फॉर्मूला था कि आपके सभी पदों का योग यहाँ ऊपर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, तो आपको इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और इक्वल रखना पड़ेगा आपको इसको किसके, 60 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर के सारे नंबर्स जो हैं, ऊपर के सारे नंबर्स आप इसके काउंट कर लेंगे, और जब आप इसे ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 428 आएगा प्लस x आएगा, और आप जानते हो 8 की मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी, तो 6 8 जा 48 यानी 480 आ जाएगा। यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप जानते हो उधर जाकर के माइनस हो जाती है। तो आपका 480 में से 428 माइनस हो जाएगा, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आंसर जो होगा वो आपका 52 होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पदों की संख्या वाले फॉर्मूले पर हैं। जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको एसएससी में ही आया हुआ एक क्वेश्चन बताता हूं। एसएससी टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपका 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, और वो कहता है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो औसत यानी एवरेज जो हो जाता है आपका 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है, वह जोड़ी गई संख्या क्या है? तो आपको जोड़ी गई संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अगर 7 संख्याओं का औसत 8 है तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पदों की संख्या और औसत की आप गुणा कर लें, यानी 7 की गुणा अगर आप 8 से कर लें तो 7 अट्ठे 56 आ जाता है।
ठीक है। अब उसी तरीके से वो कहता है कि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए। देखिए पहले कितनी संख्या थी आपकी, पहले आपकी 7 संख्या थी और उनका औसत कितना था, उनका औसत 8 था। अब आप क्या करते हो कि एक संख्या जोड़ देते हो, तो 7 संख्याएं नहीं रहेंगी, संख्याएं हो जाएंगी 8। और कहता है उनका औसत 9 हो जाता है, यानी पहले 8 था औसत और अब कितना हो जाता है 9। तो 8 नम 72। यानी पहले 7 संख्याओं का योग जो आ रहा था, पहले की 7 संख्याओं का योग जो आ रहा था वो 56 आ रहा था और अब योग आ रहा है 72। यानी अगर आप इस 72 में से इस 56 को माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट द आंसर। तो 12 में से 6 गया 6 बचा और 6 में से 5 गया 1 बचा। यानी जो आपका आंसर होगा वो 16 होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगर इसी तरीके के और भी हम सवाल देखें तो हमसे वो कह सकता है कि हम फिर से एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो आपसे पूछता है निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है। तो बहुत ही आसान है, आपको वही चीजें ध्यान रखनी है जैसा कि मैंने बताया कि आप इस चीज को तो एकदम ध्यान कर जाओ कि जहां पर भी आपको पदों की संख्या दिखाई देगी और आपको औसत दिखाई देगा तो आप तुरंत गुणा मारेंगे और उनका योग निकाल लेंगे। मैंने बताया ये रामबाण है, आप इसको अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मुझे पदों का जो औसत दिखाई दे रहा है वो 27 दिखाई दे रहा है। 5 संख्याएं हैं यानी पदों की संख्या 5 है, औसत उनका 27 है। तो मैं इनकी दो तुरंत गुणा करूंगा तो आप देख लो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 135 जो आ जाएगा वो आपका इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल का मतलब क्या है कि बेटा यहां पर आप देखो कि योग आ जाएगा। जब आपका योग आ जाएगा तो आप कहोगे कि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए, यानी पहले कितनी संख्याएं थी, पहले 5 संख्याएं थी। पहले की अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो पहले 5 संख्याएं थी, उसने एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकालने की वजह से अब संख्याएं कितनी हो गई, अब संख्याएं 4 हो गई। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि संख्याएं अब क्योंकि 4 हो गई हैं और औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो पहले बच्चों औसत 27 था, अगर 2 की कमी आ जाएगी तो औसत को 25 हो जाना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो बहुत ही आसान चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना है कि देखिए पहले औसत 27 था, 2 की कमी आने की वजह से वो 25 हो गया। अगर आप इन दोनों की गुणा मार देते हैं तो आपका इन दोनों का योग 100 आ जाएगा। अब आप खुद सोचो एक बात कि 5 संख्याएं जो थी उनका योग जो बैठ रहा था वो 135 बैठ रहा था और 4 संख्याओं का योग जो बैठ रहा है वो 100 बैठ रहा है। 5 संख्याएं जो थी उनका योग 35 बैठ रहा था, 135, और अब योग जो बैठ रहा है वो 100 बैठ रहा है। यानी जो संख्या गायब हुई है वो 35 ही है। तो आप 135 में से इस 100 को घटा करके उस निकाली गई संख्या का मान 35 बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
जो कि आपके आते जाएंगे और आपको उन सवालों को करते जाना है। कहीं पर भी घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर भी सकते हो। अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता है तो आप उस चीज को कैसे कर पाओगे? जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ये क्वेश्चन जो है वो भी एसएससी टीयर 1 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। वो आपसे कहता है उनमें से प्रथम का 12 है और उनमें से प्रथम का प्रथम का औसत 12 है। औसत 12 है। अब वो आपसे क्या पूछता है? वो कहता है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है, तो हम बड़ा ध्यान रखेंगे और बहुत इजीली वे में हम इस सवाल को करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही 20 संख्याओं का औसत दे रखा है तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी आप पदों की संख्या देखोगे और उसका औसत देख लोगे, आप तुरंत उसकी गुणा मार करके योग निकाल दोगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसी तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पर 20 संख्याओं का औसत आपको 15 दिया है। 15 दूनी 30 यानी 300 निकाल लिया आपने। अब वो यहाँ पर यही कहता है कि उनमें से प्रथम 5 का औसत 12 है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रथम 5 का है। प्रथम 5 का औसत जो है वो 12 है। प्रथम 5 का औसत 12 है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि ये 20 जो है, इसी 20 में से तो आप कहोगे कि प्रथम 5। अगर प्रथम 5 यहां पर आ जाएंगी तो बाकी कितनी बच गई? तो बाकी बच गई 15। और वो कहता है प्रथम 5 का औसत 12 है, तो 5 की आप 12 से गुणा करके 12 पंजे 60 उनका योग निकाल लो। यानी ये जो आपने योग 300 निकाला था वो 20 संख्याओं का था। उन 20 में से स्टार्टिंग में जो 5 आई उनका योग कितना आ गया आपका? उनका योग आ गया आपका 60। अब आपको क्या करना है? इस 300 में से इस 60 को घटा देना है। इस 300 में से इस 60 को घटा देना है। तो 300 में से अगर आप 60 को घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 240। आप क्या करो, इस 300 में से इस 60 को घटा दो, यानी 20 के योग में से, यानी 20 का जो योग था उसमें से 5 का योग घटा दिया आपने। तो जब आपने 20 के योग में से 5 का योग घटा दिया तो आपका बाकी की बची 15 का योग 240 आ गया। अब ये जो 240 है, ये 240 है, ये 15 संख्याओं का योग होगा। तो आपसे योग तो नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको जैसे शेष संख्याओं का औसत बताना है मेरे बच्चों, तो आप औसत बड़े आराम से बता सकते हो इस 240 को 15 से डिवाइड करके। 15 अट्ठे 120 होता है। तो आप कह सकते हो जब 15 से आप इसे काटोगे तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 16 जो होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा और क्वेश्चंस देखते हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसी पैटर्न पर, क्योंकि मैं एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पहले करा रहा हूं, इसीलिए आपको इस तरीके के नॉर्मली और इजी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको लेकर के दिखाते जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है।
9 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है बेटा, तो वो कहता है प्रथम 5 का औसत 25 है। प्रथम 5 का औसत 25 है, और कहता है कि अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत जो आपको बताता है वो बताता है 35 है। 35 हो तो आपसे पूछता है छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या क्या होगी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ। वो छोटी सी चीज क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ ABCDEF, इस तरीके से मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि पहले ये टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर आप कहोगे कि 6 नंबर है। इन 6 नंबर में से मैं आपसे कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 3 नंबर आप ले लो, तो आप स्टार्टिंग के 3 नंबर ले लेते हो, तो आप इनको सम करोगे तो आपका कुछ सम आएगा। और मैं कहता हूँ लास्ट के 2 नंबर्स ले लो, तो लास्ट के 2 नंबर्स ले लोगे तो आपका सम कुछ और आएगा। आ रही है बेटा मेरी बात समझ में। तो आप क्या करोगे, जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई 6 नंबर का सम है, तो आपके पास 6 नंबर का सम आ जाएगा, और इन 3 का और इन 2 का ऐड कर लोगे तो इन 5 नंबर का सम आ जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास 6 नंबर का सम हो गया, और यहाँ पर आपके पास 5 नंबर्स का सम हो गया। तो आप 6 नंबर में से 5 नंबर के सम को अगर माइनस कर देते हो तो आपका बचा हुआ नंबर निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि 9 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो 9 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो मुझे 9 की 30 से गुणा कर लेनी है, क्योंकि रामबाण है। 9 तिया 27, तो आपका 270 आ गया। अच्छा, वो आपसे कहता है कि प्रथम 5 का औसत, इन्हीं 9 में से उसने क्या करा, प्रथम 5 संख्याएं ले ली। प्रथम 5 का औसत आपको 25 बता दिया। प्रथम 5 का औसत उसने आपको 25 बता दिया। तो प्रथम 5 का औसत 25 है, यानी योग 75, 25 पंजे 125, तो आपका योग कितना हो जाएगा बेटा, आपका योग हो जाएगा 125। अब अंतिम 3 का, 9 में से अंतिम 3 का, लास्ट 3 की मैं बात करूं तो लास्ट 3 का औसत कितना है, 35, तो 35 की 3 से गुणा कर लोगे तो 35 तिया 105, तो ये आपका 105 आ जाएगा। अब वही वाली बात है जो मैंने आपको सिखाई थी कि आपको इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि जैसे यहाँ टोटल 6 संख्याएं थी, जैसे यहाँ पर टोटल 6 संख्याएं थी, तो 6 में से आपने यहाँ पर 6 थी, 6 में से आपने 5 को माइनस किया और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर जो टोटल संख्याएं दी हुई हैं वो 9 दी हुई हैं, और 9 में से ये स्टार्टिंग की 5 आपने ले ली, और ये बाद की 3 आपने ले ली, तो 5 और 3 मिला करके कितना होता है बेटा, 8 होता है ना। 9 का योग आपके पास कितना है, 270 है, और ये जो योग है, अगर मैं इस 125 और 105 को प्लस कर लेता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 230 आ जाएगा। ये 230 क्या होगा बेटा, ये जो 230 आपका आएगा, ये 230 जो सम होगा वो कितने का सम होगा, ये 230 जो होगा, ये 230 आपका सम होगा 8 अंकों का। अब आपको क्या करना है, 9 अंकों के सम में से, यानी आपको 270 में से इस 230 को घटा देना है, और आपका आंसर जो आ जाएगा इस तरीके से 40 आ जाएगा। तो आप इजीली इन सवालों को कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ही तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। नॉर्मल टेट यूपीपी इन सब की आप तैयारी करते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है, वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख करके बताता हूं कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं में से
5 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 12 है, तीन का औसत 12 है तथा अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो, यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो, तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए आप, 5 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 12 है, तो आप यहां पर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे ए बी सी डी ई, आप इन 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि प्रथम 3 का औसत 12 है, तो मैंने आपको बताया ही है कि आप क्या करो, 3 की गुणा मार लो, 12 से 12 तियां 36, तो यह आपका स्टार्टिंग की 3 का योग आ जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या की औसत से गुणा करने पर योग निकल करके आता है। और वो कहता है कि अंतिम 3 का औसत 18 है, तो अंतिम 3 कौन सी होंगी बेटा? तो अंतिम 3 तो आपकी यही वाली 3 होंगी ना, अंतिम 3। तो अंतिम 3 का है, तो अंतिम 3 के लिए आप फिर 3 की किससे गुणा कर दोगे? अंतिम 3 की आप 18 से गुणा कर दोगे, तो आपका 54 आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज देखी, आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब आपने प्रथम 3 ली और लास्ट की अंतिम 3 ली, तो ये तो 6 संख्याएं हो गई। और ये 6 संख्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप इस बीच वाली संख्या को 2 बार गिन रहे हो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सी है। तो यानी आपने ये जो योग निकाल दिया, आपने ये 36 और 54 जो निकाला है, अगर आप 36 और 54 को ऐड करते हो तो 6 4 10, हासिल लगा 1, 5 6 6 3 9, 90 आपका आ गया। तो ये जो आपका 90 आया, ये जो 90 आया, ये एक्चुअल में है क्या? ये 90 आपका एक तरीके से उन 6 संख्याओं का योग आया है, जो कि प्रथम 3 और अंतिम 3 थी, बीच में आपने जिसको 2 बार गिन लिया है। और अगर वो आपसे कहता है कि पांचों में से और पांचों संख्याओं का औसत, अगर वो आपसे 5 संख्याओं की बात करता है, तो वो आपसे यही तो कहता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना था, उसने स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया था। लास्ट में आपसे कहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है, 15 पंजे 75। तो ये 90 क्यों बैठ रहा है? ये 90 इसी वजह से तो बैठ रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक संख्या को 2 बार काउंट कर रहे हो। यानी अगर 90 में से, यानी अगर आप इस 90 में से 75 को माइनस कर देते हो, तो आपकी वो संख्या निकल करके आ जाएगी जिसको आपने 2 बार काउंट किया, यानी 15 जो होगा वो आपका बीच में पढ़ने वाली संख्या का आंसर हो जाएगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहा था, अब मैं कराऊंगा आपको कुछ शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके।